हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम बेस क्लासेस में। दोस्तों, हमने शुरू किया है केबीएस पीआरटी टीयर 2 के लिए मैथ की क्लासेस। इस क्लास में मैंने आपको ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर दी है, जिसमें मैंने एचसीएफ और एलसीएम के सभी क्वेश्चंस कराए हुए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं परसेंटेज और देखने वाले हैं परसेंटेज से रिलेटेड जितने भी आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज परसेंटेज का मतलब आप लोग समझते होंगे। परसेंटेज का मतलब होता है प्रति 100। कोई भी चीज 100 में कितनी होती है वही होता है उसका परसेंटेज। जैसे कि अगर हमें कहीं लिखा मिल जाए 25%, तो इसका मतलब होता है कि यह चीज जो है वो 100 में कितनी है, 100 में है 25। कितनी है, 100 में है 25। जैसा कि अगर एक बच्चा है, 200 नंबर का उसका पेपर है और वो उसमें से 30 नंबर ला रहा है। कितने नंबर ला रहा है, 30 नंबर ला रहा है। वो उसमें से 30 नंबर ला रहा है, तो क्या हम उसे कहेंगे 30% कि उसने 30% नंबर लाया? नहीं, हम नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो उसने 30 नंबर लाया वो 200 में से लाया। वो कितने में से लाया, 200 में लाया। अगर वो 100 में लाता तो हम कह सकते थे कि 30% है। इसलिए आप कहेंगे कि वो कितने में लाया, 200 में 30 लाया, तो 100 में कितना लाएगा? तो 100 में वो 15 नंबर लाएगा। 200 में 30 नंबर ला रहा है तो 100 में कितना नंबर लाएगा, 15 नंबर लाएगा। अब हम कह सकते हैं कि उसका जो ये 30 नंबर है वो कितने परसेंटेज के बराबर है, 15% के बराबर है। अब हम इस चीज को कह सकते हैं कि वो 15% नंबर लाया। तो परसेंटेज का बेसिक मतलब यही होता है। अगर देखा जाए तो आपने पढ़ा होगा परसेंटेज की जो वैल्यू होती है, जैसे कि 1/2। 1/2 कितने परसेंटेज के बराबर होता है, 50% के। बात करें 1/3 की, तो ये होता है 33.1/3%। ठीक है। बात करें अगर 1/4 की, तो 1/4 होता है आपका 25%। वहीं अगर बात करें 1/5 की, तो ये होता है आपका 20%। अगर बात करें 1/6 की, तो होता है 16.2/3%। अगर बात करें 1/7 की, तो ये होता है 14.2/7%। ठीक है। आगे अगर देखेंगे तो 1/8 होता है आपका 12.5%। 1/8 12.1/2%। बात करें 1/9 की, तो होता है 11.1/9%। बात करें 1/10 की, तो होता है 10%। वहीं अगर हम आते हैं 1/11 पे, तो ये आपका होता है 9.1/11%। अगर आते हैं 1/12, तो 1/12 आपका होता है 8.1/3%। बात करें 1/13 की, तो 1/13 आपका होता है 7.9/13%। ओके। ये फ्रैक्शन की वैल्यू है। आपने टीयर 1 का एग्जाम दिया होगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है। अब हम कोशिश करेंगे कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदला जाता है। अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलते हैं और परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलते हैं, तो प्रश्न के अनुसार हमें कैलकुलेशन करने में क्या होती है, आसानी होती है। तो अगर बात करें कि परसेंटेज दिया हुआ है और परसेंटेज को हमें क्या बदलना है, परसेंटेज को हमें फ्रैक्शन में बदलना है। परसेंटेज को हमें फ्रैक्शन में बदलना है। अगर कहीं लिखा मिल गया कि 20%, 20%, तो हम इसको क्या करेंगे कि परसेंटेज का जो साइन है इसको हटा के इसमें गुणा कर देंगे 1/100 से। तो 20 का जब मल्टीप्लाई कर देंगे 1/100 से, तो ये हो जाएगा 1/100।
5, यानी 20% की फ्रैक्शन में वैल्यू कितनी होगी? 1/5। कितनी होगी? 1/5। वहीं अगर जैसे बात करें कि आप कन्वर्ट करके दिखाइए 25% को, 25% को कन्वर्ट करना है तो परसेंटेज का साइन हटाएंगे और गुणा कर देंगे किससे? 1/100 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/4, यानी 25% की फ्रैक्शन में वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/4। तो इस तरीके से परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदला जाता है। जैसे अगर हमें कह दिया कि आप हमें बदल के दिखाइए 37/1/2% की फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होगी? 37/1/2, तो ये क्या है? फ्रैक्शन है, मिश्रित भिन्न में है, तो हम इसको भिन्न में करेंगे, 37 में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का तो हो जाएगा आपका 74, और 74 में 1 जोड़ देंगे तो 75, यानी 75/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये? 75/2। और इसको हमें परसेंटेज में बदलना है तो हम गुणा कर देंगे 1/100 से। 1/100 से गुणा कर देंगे, ये 25 तिया 75 और 25 चौको 100, यानी कि ये क्या आ जाएगा? 3/8, यानी 37/1/2% की फ्रैक्शन में वैल्यू होगी 3/8। जैसे कह दिया कि 66/2/3% को फ्रैक्शन में बदलिए, तो हम 66 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे और 2 जोड़ देंगे। 66 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो आएगा 198, 198 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 200, 200/3। मैंने कहा कि परसेंटेज को हटा के 1/100 से हमें क्या कर देना है? गुणा कर देना है। 1/100 से गुणा कर देना है। तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2, हो जाएगा 2/3, यानी 66 से 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 2/3। अगर हमें दे दिया कि 57 से 1/7% को फ्रैक्शन में बदलिए, तो 57 का हम 7 में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे और जोड़ देंगे। 7 सते 49, 9 4, 7 पाँचे 35 और 4 39 और 1 जोड़ देंगे 40, यानी कि 400/7 हो जाएगा। परसेंटेज को हटाओ और 1/100 से क्या कर दो? गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 4, हो जाएगा 4/7। तो ये हमने देखा कि किस तरीके से परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदला जाता है। अब देखते हैं कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलना है। अगर आपको कह दिया कि आपके पास है 1/13, 1/13 परसेंटेज में इसकी वैल्यू क्या होगी? 1/13। तो हमें क्या करना है कि सिंपली इसमें 100 से गुणा कर देना है। 100 से गुणा कर देना है। 100 से गुणा कर देंगे तो हमारा मान आ जाएगा 7 सही 9/13। 13 सते 91, 9 बचा 9/13, यानी कि ये हो जाएगा 7 सही 9/13 परसेंटेज। अगर कह दिया कि 7/5 को परसेंटेज में बदलिए, 7/5 को, तो हम देख रहे हैं कि ये जो भिन्न है ये पूरी तरीके से परिमेय नहीं है, क्योंकि इसका अंश इसके हर से ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे? इसको मिश्रित भिन्न में करेंगे तो ये हो जाएगा 1 सही 2/5 हो जाएगा। एक अपने आप में कितना होता है? 100%। अपने आप में क्या होगा? 100% होगा। और 2/5 को हम क्या कर देंगे? बदल लेंगे। 1/5 कितना होता है? 1/5 होता है हमारा 20%। तो 2/5 कितना हो जाएगा? 40%। तो 40 इसमें हम जोड़ देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 140%। यानी 7/5 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू कितनी हो जाएगी? 140%। जैसे कि हमें कह दिया कि 4/7 को परसेंटेज में बदलिए, तो हमें पता है कि ये क्या 1/7 के दिख रहा है। 1/7 बराबर होता है 14 सही 2/7%। अगर 1/7 में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 4 का तो 4/7 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे? 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 4/7 की परसेंटेज में वैल्यू हो जाएगी, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 56, ये हो जाएगा 8/7। जब इसे देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 57 सही 1/7%। 57 सही 1/7%। ओके, तो इस तरीके से परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदला जाता है। आइए
अब देखते हैं कि केंद्रीय विद्यालय द्वारा पूछे गए पीआरटी के परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन 21 फरवरी 2023 के एग्जाम में आपसे पूछा था। कह रहा है कि एक संख्या 25% दूसरी संख्या के 30% के बराबर है। ठीक है, और कह रहा है कि दोनों संख्याओं का जो योग है वो क्या है, 1100 है। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। हम मान ले रहे हैं कि एक संख्या क्या है, ए है, और दूसरी संख्या क्या है, बी है। क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि ए का 25% बराबर है किसके, बी के 30% के। ए का 25% बराबर है बी के 30% के। अगर ए बटा बी हम निकालते हैं, ए बटा बी, तो आ जाएगा 30% बटा 25%। अगर इसको हम रेशनल नंबर में लिखते हैं, अनुपात में लिखते हैं, तो 6:5, यानी 6/5। यानी ए की वैल्यू क्या है, 6 है, तो बी की वैल्यू के अनुपात में कितनी है, 5 है। चूंकि क्वेश्चन में क्या है कि ए प्लस बी, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 6+5 बराबर कितना है, 1100 के। 1100 के बराबर है। 11 यूनिट का यहाँ मान क्या हो जाएगा, 11 का मान हो जाएगा 1100। तो एक का मान कितना हो जाएगा, 100। एक का मान कितना हो जाएगा, 100। जब एक का मान 100 हो जाएगा, तो यहाँ से आपका 6 का मान कितना हो जाएगा, तो 6 का मान हो जाएगा 600, और 5 का मान हो जाएगा 500। और यहाँ से हमें क्वेश्चन में पूछा है कि बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या इसमें से निकल के आ रही है 600। तो इसलिए हमारे क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 600। ओके दोस्तों, आइए आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन केवीएस 24 फरवरी 2023 को पूछा गया था। कह रहा है कि एक परीक्षा में 35% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण हुए, 25% छात्र अंग्रेजी में। यदि 10% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है। यहाँ कह रहा है कि गणित में अनुत्तीर्ण होने वाले 35% छात्र हैं, अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होने वाले यानी फेल होने वाले 25% छात्र हैं। अगर दोनों विषयों में 10% छात्र अनुत्तीर्ण होते हैं, यानी गणित और अंग्रेजी दोनों मिला के 10% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फेल होते हैं, दो विषयों में फेल होते हैं। तो आपको ज्ञात करना है कि दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। आइए आपके इस क्वेश्चन को हल करते हैं। इस क्वेश्चन को हम वेन डायग्राम से हल करते हैं। ये हम मान ले रहे हैं कि ये क्या है, मैथ है, और ये क्या है, इंग्लिश है। ठीक, कह रहा है कि 10% छात्र ऐसे हैं जो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। तो 10% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो गए। अब 10% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो गए, तो मैथ में अनुत्तीर्ण होने वालों की संख्या कितनी दिया है, 35%। 10% ऑलरेडी यहाँ लिख दिया हमने। बचे कितने, तो 25% छात्र बचे। ये हो गया 25%। कह रहा है कि अंग्रेजी में 25% अनुत्तीर्ण होते हैं। 10% मैंने ऑलरेडी यार लिख दिया है, तो बचे कितने, 15% छात्र बचे। अब अगर देखते हैं इस वेन डायग्राम से, तो टोटल फेल होने वाले छात्र, टोटल फेल फेल होने वाले छात्र कितने हैं, 25, और 10 35, और 15 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 50%। तो 50% छात्र फेल हो रहे हैं। इसका मतलब कि 50% छात्र कितने पास हो रहे होंगे। तो दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों की संख्या कितनी होगी, 50%। कितनी होगी, 50%। ऑप्शंस को देखते हैं, तो ऑप्शन हमें मिलेगा ऑप्शन नंबर 1, 50% छात्र दोनों विषयों में क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। ओके दोस्तों, आइए आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है, तो एक परिवार को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि कुल व्यय कितना रहे, समान रहे। और ये क्वेश्चन
25 फरवरी 2023 पीआरटी के एग्जाम में पूछा गया था। यहाँ कह रहा है कि एक परिवार है, मान के चलिए कि वो महीने में कुछ पैसा खर्च करता है चीनी पे। अब अगली अगले मंथ जब जाता है तो उसे पता चलता है कि चीनी का दाम बढ़ गया है, लेकिन उसके पास पैसे खर्च करने के लिए सिर्फ उतने ही पैसे हैं। तो उसे क्या करना पड़ेगा कि अब चीनी उसको कम करनी पड़ेगी। तो कम जो मिल रही है चीनी, वो कितने परसेंटेज कम मिल रही है, यही क्वेश्चन में आपसे पूछा है। तो आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसा कि कह रहा है कि 25% की वृद्धि हो रही है। कितने की वृद्धि हो रही है? 25% की। 25%। 25% बढ़ रही है। इसको फ्रैक्शन में हम लिखेंगे तो क्या होगा? 1/4। यानी कि पहले वो कुल खर्च करता था 4, अब बढ़ गया है 5। अब उसको खर्च कितना करना है? 5 करना है। तो 4 पहले था, अब खर्च कितना कर रहा है? 5 कर रहा है। इन दोनों को देखते हुए एक एलसीएम लेते हैं, ऐसा जो दोनों से क्या हो? कटे। तो एलसीएम आ गया इसका 20। मान लेते हैं कि वो पूरे महीने में 20 रुपए लेके जाता है चीनी खरीदने के लिए। तो 4 रुपए प्रति केजी के हिसाब से उसको कितनी चीनी मिलेगी? 5 मिलेगी। ठीक। और वहीं अब दाम बढ़ गया है, 5 हो गया है, उसके पास खर्च करने के लिए 20 ही रुपए है। तो अब कितनी चीनी मिलेगी? 4 मिलेगी। अब कितनी चीनी मिलेगी? 4 मिलेगी। तो वही कह रहा है कि चीनी की खपत में कितनी कमी हुई। तो इसको देखते हैं, तो कितने की कमी हो रही है? 1 की कमी हो रही है। कितने पे? 5 पे। और गुणे में कर देंगे 100, तो हो जाएगा 20% की उसको क्या करनी पड़ेगी? कमी करनी पड़ेगी चीनी के खपत में। ओके। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20%। ओके दोस्तों, आई होप आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है 25 फरवरी 2023 का। कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 85% प्राप्त हुआ। वहीं हारने वाले को कह रहा है कि हारने वाले से वह 4032 वोटों से जीत गया। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करिए। कह रहा है कि 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 58% वोट मिला और वह 4032 मतों से जीत गया। अगर जीतने वाले को जीतने वाले को 58% वोट मिल रहा है, तो हारने वाले को कितना मिलेगा? हारने वाले को मिलेगा 42%। अगर इनके अंतर को देखें, तो कितने परसेंटेज का अंतर है इनके वोटों में? तो इनके वोटों में 16% का अंतर है। कितने का अंतर है? 16% का। लेकिन एक्चुअल में अंतर कितना दिया है कि वह 4032 वोटों से जीत जाता है। कितने वोटों से जीत जाता है? 4032। तो 4032 का अंतर हो गया। अब यहाँ पे अगर हम 1% का मान निकालते हैं, तो 1% बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 4032 और बटा में क्या हो जाएगा? 16। यानी 1% की वैल्यू हो जाएगी 252 वोट। 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 252 वोट। इसलिए 100%, कुल वोटों की संख्या पूछा है, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी, ठीक, 25,200 वोट। टोटल वोटों की संख्या कितनी हो जाएगी? 25,200। ऑप्शन को देखते हैं, तो ऑप्शन हमें प्राप्त हो रहा है ऑप्शन नंबर 1, 25,200 वोट। ओके दोस्तों, आइए आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 22 दिसंबर 2018 का है। कह रहा है कि एक आयत की लंबाई 20% वृद्धि हुई और चौड़ाई में 10% की कमी की जाती है। तो इसके क्षेत्रफल पे पड़ने वाला शुद्ध प्रतिशत प्रभाव क्या होगा? आप जानते हैं आयत की बात कर रहा है, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई उसका क्या होती है? क्षेत्रफल होता है। कह रहा है कि लंबाई में 20% की वृद्धि हो रही है। लंबाई में 20% की वृद्धि हो रही है। तो 20% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, तो हो जाएगा 1/5। यानी कि पहले उसकी लंबाई 5 थी,
तो अब एक बढ़ के क्या हो जा रही है, 6 हो जा रही है नई उसकी लंबाई। ठीक। और कह रहा है कि चौड़ाई में 10% की कमी हो रही है। 10% की कमी, 10% की कमी यानी 1/10, यानी 10 अगर उसकी पुरानी चौड़ाई है तो नई चौड़ाई क्या हो रही है, एक घट हो जा रही है, 9 हो जा रही है नई चौड़ाई। अगर इसे देखते हैं तो पुराने क्षेत्रफल और नए क्षेत्रफल को देखते हैं तो पुरानी लंबाई 5 और चौड़ाई 10, यानी पुराना क्षेत्रफल मिल जाएगा 5 × 10 बराबर 50 वर्ग इकाई। वहीं अगर नए क्षेत्रफल की बात करें तो नया क्षेत्रफल, नई लंबाई 6 और नई चौड़ाई 9, तो 6 × 9 हो जाएगा आपका 54 वर्ग इकाई। ठीक। तो अब इनमें अंतर कितने का है, पुराना है 50 वर्ग इकाई, नया है 54 वर्ग इकाई। अंतर है 4 का, किस पे, 50 पे, और गुणे कर देंगे 100, यानी 50 × 100, यानी 8% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। 8% की वृद्धि हो रही है उसके क्षेत्रफल में। ऑप्शंस को देखते हैं तो हमें मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, इस क्वेश्चन का उत्तर 8% की वृद्धि। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 22 दिसंबर 2018 को पूछा गया था। क्वेश्चन कह रहा है कि एक छात्र उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। उसने 40 अंक प्राप्त किए और वह 40 अंकों से फेल हो गया। यानी कि अगर वह 40 अंक और ला देता तो वो बराबर किसके हो जाते हैं, 40% के बराबर हो जाते हैं। 40 अंक वो लाया है, 40 अंक अगर और ला जाता है, इतना ही से फेल हो रहा है, 40 अंक अगर और ला देता तो वो 40% की क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। यानी यहाँ पे 80 नंबर का मतलब क्या हो जाएगा, 40%, यानी कि 1% बराबर 2 अंक, यानी 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100% की वैल्यू हो जाएगी 200 अंक। तो यही पूछा है कि उसका पूर्णांक क्या था, तो पूर्णांक हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 200। ओके दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 25% कम है। ठीक। तो कह रहा है कि बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत अधिक है। कह रहा है कि 25% कम है। अगर 25% की फ्रैक्शन वैल्यू देखें, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू, तो वो आती है 1/4, 1/4। ठीक। अगर कह रहा है कि बी की आय अगर 4 है तो ए की आय कितनी है, एक कम, यानी कि 3। फिर कह रहा है कि बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत, कितना अधिक है, तो एक अधिक है। एक अधिक है किससे, 3 से, और गुणे कर देंगे 100, तो हो जाएगा 33 सही 1/3%। यानी बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है, तो ऑप्शन नंबर सी, 33 सही 3-3%। ओके, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक व्यक्ति, 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है और वह 10% अपना खर्च बढ़ा देता है, खर्च 10% बढ़ा देता है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। आइए आपके इस क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति की आय क्या है, मान लेते हैं कि व्यक्ति की जो आय है वो 100 रुपए है। कितना है, 100 रुपए है। वो कह रहा है कि 75% खर्च कर दे रहा है, 75% खर्च कर दे रहा है, तो बचत उसकी कितनी हुई, 25 की बचत हुई। कितने की बचत हुई, 25% की उसकी क्या हो गई, बचत हुई। अब कह रहा है कि नई आय 20% बढ़ जाती है, तो यानी 120 हो जाएगा उसका, 120 हो जाएगा। कह रहा है कि खर्च पे वो 10% बढ़ा देता है। कितना बढ़ा देता है,
तो खर्च के 10% वो बढ़ा दे रहा है, यानी 75 का 10% यानी 11/10। ठीक, अगर इसको काटेंगे तो हो जाएगा 82.5। ये हो जाएगा आपका 82.5। काटेंगे 7.5, 11×5 55, 5 हाथ में लगल 5 और 11×7 77 और 5 82, 82.5। अब उसका जो नया खर्च है वो 82.5 है और उसकी आय है 120। अगर इसके घटाते हैं तो नई बचत उसकी क्या हो जाएगी? नई बचत हो जाएगी उसकी 37.5। उसका पुराना जो बचत था वो था 25 और नया बचत 37.5। अंतर कितने का है? तो 12.5 का अंतर है। कितने का अंतर है? 12.5 का। 12.5 का अंतर आ किस पे रहा है? तो पुरानी बचत पे 25 पे आ रहा है और गुणे क्या हो जाएगा? 100। इसे काटेंगे तो 25 को ये 2 बार में काट देगा, इसे काटेंगे तो हो जाएगा 50, यानी उसकी बचत में 50% की वृद्धि हो रही है। कितने की वृद्धि हो रही है? तो उसकी बचत में 50% की वृद्धि हो रही है। ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा 50%। हो गए दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 2013 में पूछा गया है। कह रहा है कि एक कस्बे की जनसंख्या 8,000 है। पुरुषों की संख्या में 10% और महिलाओं की संख्या में 8% की वृद्धि होने पर कुल जनसंख्या 8,680 हो जाती है। तो महिलाओं की संख्या क्या थी? ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, महिलाओं की जनसंख्या क्या थी, यही क्वेश्चन में आपसे पूछा है। जैसा कि पुरानी जनसंख्या दे रखा है, कितनी दे रखा है? 8,000। पुरानी जनसंख्या कितनी है? 8,000। तो मान ले रहे हैं कि माना पुरुष की जनसंख्या, माना पुरुष पुरुष की जनसंख्या यक्स है, तो महिला की जनसंख्या क्या हो जाएगी? तो महिला की जनसंख्या कुल जनसंख्या में से घटा देंगे, यानी 8,000 माइनस एक्स। पुरुष की जनसंख्या में कितने की वृद्धि हो रही है? तो 10% की वृद्धि हो रही है। और महिला की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हो रही है? तो 8% की वृद्धि हो रही है। इसको कर देते हैं तो कह रहा है कि 10% की वृद्धि हो रही है, यानी यक्स गुणे 110/100 और प्लस महिला की जनसंख्या 8,000 माइनस एक्स, 8% की वृद्धि 108/100 और इन्हीं दोनों का योग कितना है? 8,680 के बराबर है। इन्हीं दोनों का योग 8,680 के बराबर है। अगर इसे हल करेंगे तो ये मिलेगा 110x/100। इसे करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 8 64 और हो जाएगा 8 एकम 8 और ट्रिपल 0 माइनस 108x और बटा में क्या हो जाएगा? 100 और बराबर हो जाएगा आपका 8,680। ठीक, पक्षांतर करेंगे तो हमें मिलेगा, ये हो जाएगा 110 यक्स और माइनस का 108 एक्स बराबर हो जाएगा 8,680 डबल 0 और माइनस का हो जाएगा 864 और ये ट्रिपल 0। यहां से देखेंगे तो यहां से हमें मिलेगा 2 यक्स, 2 यक्स बराबर और यहाँ से घटाएंगे तो हो जाएगा 4,000। यक्स बराबर आपका आ जाएगा 2,000, यानी पुरुषों की जनसंख्या कितनी है? 2,000। टोटल जनसंख्या 8,000, तो महिला की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो महिला की जनसंख्या 8,000 में से 2,000 घटा देंगे 6,000, ये हो जाएगी महिला की जनसंख्या। ओके दोस्तों, आइए आपके ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शंस को देखते हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मिस प्रिंटिंग है। ये क्या हो जाएगा? 5,000 नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए 6,000। ऑप्शन नंबर सी 6,000 महिलाओं की जनसंख्या थी। ओके दोस्तों, तो ये रहे आपके कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पीआरटी में
पूछे गए हैं, जो कि इसी तरीके के पैटर्न के आधारित, चूँकि आपके सिलेबस में प्रतिशत दिया हुआ है, तो इसी तरीके के क्वेश्चन टियर 2 में भी आने की संभावना है। ओके दोस्तों, इससे पहले मैंने ऑलरेडी एलसीएम और एचसीएफ की वीडियो बना रखी है, एग्ज़ाम बेस्ड क्लासेस पे अपलोड है। अगर आप उसे देखना चाहें तो देख सकते हैं। वहाँ से आपको मिल जाएँगे जो भी एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पीआरटी में आए हुए। तो ओके दोस्तों, आज की वीडियो में हम इतना ही। अगली वीडियो में हम कुछ नए टॉपिक को इंक्लूड करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।